जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हालिया दिनों में जो ट्रांसफर यहाँ पर आईएएस और केएस ऑफिसर्स की गई, और इस सिमत में जब हमने देखा कि मेडिकल एजुकेशन में यहाँ पर हमने देखा कि आबिद रशीद को जो है कमिश्नर सेक्रेटरी का चार्ज दिया गया, और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मुज़म्मिल रजब और जावेद भट्ट साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं एम्प्लॉयज एसोसिएशन टेक्निकल के। तो इनसे भी बात करेंगे। तो क्या लग रहा है आपको, हालत को हम कहाँ देख रहे हैं, और जबकि होनहार हमारे आईएएस ऑफिसर जब भी आते हैं तो कुछ नया देखने को मिलता है, तो क्या उम्मीदें वाबस्ता है जावेद साहब आपसे? अस्सलाम वालेकुम ज़ुहूर साहब, मैं आपकी चैनल की वसादत से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो परसों जो ट्रांसफर्स हो गई है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से, तो डॉक्टर सईद आबिद रशीद साहब जिनको हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी बनाया गया है, तो डॉक्टर सईद आबिद रशीद साहब तो यंग डायनेमिक एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटर है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में उन्होंने काम किया हुआ है, और ये तो पता ही है कि एक्सपीरियंसड है तो अच्छा ही करेंगे जो भी करेंगे। इससे पहले वो टूरिज्म में थे, तो टूरिज्म को उन्होंने अच्छा खासा मुकाम दिलाया है। तो अब तो हेल्थ डिपार्टमेंट में आए हैं, तो हेल्थ डिपार्टमेंट को तो हमें तो पूरी आशा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट को भी वो वैसा ही परवान चढ़ाएंगे जैसे उन्होंने टूरिज्म डिपार्टमेंट को परवान चढ़ाया है। तो उसके अलावा एज ए डॉक्टर मतलब उनको पता है कि पेशेंट को क्या चाहिए, पेशेंट को कैसे हैंडल करना है। तो यहाँ पे जो टर्शियरी केयर जो सेंटर्स है, उसके अलावा देहातों में या पीएचसी लेवल्स पे, एसडीएच लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पे उनको पता है कि हमें ये कैसे चलाना है, क्या क्या चाहिए हमें। जिस चीज की भी मतलब कमी होगी तो हमें आशा है वो उनको फुलफिल करेंगे। हालांकि मुझे पता है वो जो डॉक्टर सईद आबिद रशीद साहब है वो मैं उनको ऐसे भी जानता हूँ, वो डिप्टी कमिश्नर पुलवामा भी रह चुके हैं। तो एज ए डिप्टी कमिश्नर पुलवामा उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। मैं पर्सनली एक बात शेयर करना चाहता हूँ, तब वो डिप्टी कमिश्नर पुलवामा थे तो हमारा वो सीटी स्कैन मशीन जो आई थी तो उसका इंस्टॉलेशन के लिए मुझे पता है कि उन्होंने कहाँ पे क्या क्या, हालांकि उसकी पावर सप्लाई के लिए उन्होंने कैसे वो हैंडल किया, वो कैसे एक दिन में उन्होंने कराया। फिर इंस्टॉलेशन के लिए तो डॉक्टर साहब ने कैसे कहाँ पे खुद मतलब पर्सनली उन्होंने कितना उस पे मतलब किया, तो नेचुरली फिर वो इंस्टॉल हो गया। तो देखिए मैं यही कहूंगा, हाँ देखिए जावेद साहब, मैं अगर देखना चाहूंगा कि जैसे कि अगर टेक्निकली कोई साउंड हो तो उसको कोई भी दिक्कतें नहीं होती है कि किसी भी चीज को देखने के लिए। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि डॉक्टर आबिद रशीद साहब है, वो सीनियर आईएएस अफसर है कश्मीर के, तो वो एज ए डॉक्टर अपने हेल्थ डिपार्टमेंट जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी उनको लाया गया है हेल्थ डिपार्टमेंट एंड मेडिकल एजुकेशन के लिए रिलेटेड, उनको पता है कैसे काम करना है क्योंकि उन्होंने मेडिकल पढ़ा हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप उससे ज्यादा लाभ भी उठा सकते हैं और उनको ज्यादा आपको ब्रीफ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन आपकी भी कहीं पे जिम्मेवारी बनती है कि जहां पे आपकी जो स्टाफ ड्यूटी है तो उनको भी चाहिए कि वो अपने जो इर्द गिर्द के जो लोग हैं या जो उनके पास गरीब आवाम आती है उनका ख्याल रखे। लेकिन अगर देखा जाए जिस तरीके से हमने आबिद रशीद साहब से बड़ी टाइम पे बात भी की है, बाकी चीजें भी देखी है, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो अपना सिस्टम है वो बड़ा स्ट्रांग होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड किसी में देखते नहीं है, और जहां पे लोगों को मदद की जरूरत होती है बिल्कुल वो आगे आ जाते हैं। और आपके भी ऊपर भी जिम्मेवारी बनती है कि आप ऐसा करें ताकि लोग सफर ना करें। तो जावेद साहब क्या लास्ट में बोलना चाहेंगे आप? हेलो जावेद साहब क्या बोलना चाहेंगे लास्ट में आप? लास्ट में हम हेल्थ जो हमारा टेक्निकल एम्प्लॉयज एसोसिएशन है, मैं उनकी तरफ से उनको वेलकम करता हूं। उनको हमारी जहां पे भी डॉक्टर सईद आबिद रशीद साहब को जहां पे भी हमारी जरूरत पड़ेगी, हालांकि हम
24/7 अपने अपने हॉस्पिटल्स में लगे हुए हैं। तो हमें पता है एज अ टेक्निकल, एज अ डॉक्टर, वो जानते हैं कि उन्हें कहाँ पे किससे कैसे काम करना है। ये तो हमारे समझ में है ही, लेकिन जहाँ पे भी वो हमें जो भी काम देंगे हम करने के लिए तैयार हैं। हालांकि ऑलरेडी जो भी डिपार्टमेंट ने हमें अपना मतलब जो काम सौंपा हुआ है हम वो बखूबी निभाते हैं। जैसे टेक्निकल एम्प्लॉयज जो है वो, ये तो आप भी जानते हैं, वो बैकबोन ऑफ द हॉस्पिटल है, चाहे लैब है, एक्सरे है, डेंटल है, ऑप्थेमोलॉजी है, थिएटर है, जहाँ पे भी ये तो बैकबोन तो है ही। हम तो एज ए बैकबोन हम काम करते हैं। जहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी हम पूरे मन से हम उनका साथ देंगे, हम उनका वेलकम करते हैं। वो बहुत अच्छे हैं, होनहार है, यंग है, डायनेमिक है, एक्सपीरियंस्ड है। हमें पता हम ये, हाँ जैसे मुजम्मिल साहब ने कहा कि एज अ डॉक्टर वो बात को समझ सकते हैं। जैसे हम उनके पास जाएंगे, हमारी भी कुछ डिमांड्स है, हम उनके पास जाएंगे तो वो जरूर वो हमें पूरा यकीन है वो समझ लेंगे और हमें अपने अपने जो उनकी एक्सपीरियंस है उससे फैजाब करेंगे। तो लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा नाजरीन, आपको पता ही होगा कि हाल ही में जितने भी IAS अफसर्स हो या KS अफसर्स हो, बहुत सारे तबादले हुए। उसमें बहुत सारे डायनामिक अफसर्स जो हमारे हैं वो यहाँ पे तैनात हैं और बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं और बिल्कुल सराहना वाला काम अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल देखने को मिल रहा है। लेकिन हर किसी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बिल्कुल ज़हूर से अब मैं बोलना चाहूंगा, ज़हूर आगे बोले। जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो हर कोई जो हमारे 4 साल IAS या KS ऑफिसर से हर कोई जो है बदलाव लाना चाहता है और लोगों की बेहतरी के लिए ही लाना चाहता है। लेकिन आबिद रशीद साहब से इसलिए उम्मीदें वाबस्ता है क्योंकि वो एक खुद डॉक्टर है, एक्सपीरियंस रहा है, उनको इसमें टेक्निकल स्किल बैठी है, लोगों को, बीमारों को क्या क्या जरूरत, तो उसमें वो एक तब्दीली ला सकते हैं। उम्मीद पर हम ये खत्म करते हैं कि कुछ नया देखने को मिलेगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप जुड़े रहिए शुक्रिया जोर साहब, शुक्रिया मुजम्मिल साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।